लेना, बैठना यहीं बैठ जाए पीछे। हरि बोल, हरि बोल। ऊपर बैठना चाहे ऊपर बैठ जाओ। अभी आ रहा है। ये रही मृदंग। हरे कृष्ण हरे कृष्ण हरे कृष्ण। सदन मेरा फोन रखना। ओहे वैष्णव ठाकुर दयाल सागर दाते करुणा पूरी। ओहे वैष्णव
दासे करुणा करी वैष्णव ठाकुर दयार सागर हे दासे करुणा करी वैष्णव ठाकुर दयार सागर हे दासे करुणा करी दिया पद तया शोध हे आवरे दिया पद तया शोध हे आवरे तोमर चरण धोरी तोमर चरण धोरी वैष्णव ठाकुर दयाल सागर हे दासे करुणा करी वैष्णव ठाकुर दयाल सागर हे दासे करुणा करी साया बेगोरी साया दोष शुद्धि साया गुण देहो दाते साया बेगामी साया दोष शुद्धि साया गुण देहो दाते साया सत संग देह हे आमरे साया सता संग देह हे आमरे गोसे संगेर आशे गोसे संगेर आशे गोहे वैष्णव ठाकुर दयाल सागर हे दासे करुणा करी गोहे वैष्णव ठाकुर दयाल सागर हे दासे करुणा करी एकाकी आमर नाही पाए बल हरिनाम संकीर्तन एकाकी आमर नाही पाए बल हरिनाम संकीर्तन तुम्ही कृपा करी श्रद्धा बिंदू दिया तुम्ही कृपा करी श्रद्धा बिंदू दिया देहो कृष्ण नाम जाने देहो कृष्ण नाम जाने ओहे वैष्णव ठाकुर दयाल सागर हे दासे करुणा करी ओहे वैष्णव ठाकुर दयाल सागर हे दासे करुणा करी कृष्णा से तोमार कृष्णा से पार तोमार सरस्वतिया से कृष्णा से तोमार कृष्णा से पार तोमार सरस्वतिया से आम्ही तो कंगाल कृष्ण कृष्ण बोली 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 भाई तब पाछे पाछे भाई तब पाछे पाछे हे वैष्णव ठाकुर दयाल सागर हे दासे करुणा करी हे वैष्णव ठाकुर दयाल सागर हे दासे करुणा करी जय वैष्णव ठाकुर जय वैष्णव ठाकुर वैष्णव ठाकुर जय वैष्णव ठाकुर
निताई गौर करने गुरु जी के अनुगत। पीछे आवाज आ रही नहीं? आवाज आ रही? बैठे रहो। गुरु जी के अनुगत में, वैष्णव के अनुगत में कि कुरुक्षेत्र धाम परिक्रमा करते करते हम लोग ये स्थान पर आए। ये भीष्म जी का स्थान है। इसलिए भी भक्तों ने जो कीर्तन किया वो वैष्णव स्तुति किया, वैष्णव से दया की भिक्षा मांगी। भीष्म पितामह जी कौन है? इनका नाम पहले भीष्म नहीं था, देवव्रत। परंतु इन्होंने एक ऐसी प्रतिज्ञा की। कैसी प्रतिज्ञा? बोलते हैं भीष्म प्रतिज्ञा, जिसको देखकर देवता कांप गए। मैं सारा जीवन ब्रह्मचर्य का पालन करूंगा, अखंड ब्रह्मचारी रहूंगा। अपने पिता के संतुष्ट करने के लिए पितृभक्ति दिखाते हुए उन्होंने प्रतिज्ञा की। और पिताजी ने इनको क्या वरदान दिया कि इनको इच्छा मृत्यु वरदान, अपनी इच्छा से जब हो तभी वह शरीर त्याग कर सकते हैं। अब देखने में लगता है, देखो वैष्णव की क्रिया मुद्रा विख्या न बुझाए। वैष्णव की जो क्रिया होती है ना, इसको समझना बड़ा कठिन होता है। वैष्णव की क्रिया में कभी मातृभक्ति पितृभक्ति होती नहीं, एकमात्र एक निष्ठ कृष्ण भक्ति होती है। परंतु यहाँ पर जो भीष्म जी की ये पितृभक्ति देखी गई है, उसके पीछे कोई कारण था। पिताजी से ये वर प्राप्त करना कि मेरी इच्छा हो तभी मैं प्राण छोड़ूं। आप कहेंगे हमारी भी इच्छा है, हमारी जब इच्छा प्राण छोड़ूं। हमारी इच्छा और भीष्म जी की इच्छा में बड़ा अंतर है, क्योंकि जो भीष्म जी जैसे भगवान के परिकर होते हैं वो त्रिकालदर्शी होते हैं। जैसे हमारे भक्तिनाथ ठाकुर जी, उन्होंने एक दिन भविष्यवाणी की। श्रीधाम मायापुर में उन्होंने कहा एक दिन ऐसा आएगा कि काले और गोरे मिलकर सब हाथ ऊपर करके हरी 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 बोलेंगे। तो वे त्रिकालदर्शी भीष्म जी भी वैष्णव में सर्वसे श्रेष्ठ हैं। भागवत जी में 12 महाभागवतों के नाम बताए, 12 महाजन हैं। स्वयंभू, नारद, शंभु, कुमार, कपिलो, मनु, प्रहलाद, जनक, भीष्म, बलि, वयस्की, वयम। इन 12 में कौन? भीष्म जी भी बड़े मुख्य हैं, श्रेष्ठ हैं। हाँ, सुन रहे हैं सब लोग? भीष्म जी भी श्रेष्ठ हैं। इसलिए इनकी क्रिया में क्या रहस्य हैं उसको सुनिए। आप लोगों ने सुना इन्होंने भीष्म प्रतिज्ञा की, तब से नाम बढ़ गया भीष्म पितामह। भीष्म जी ने एक प्रतिज्ञा की, एक तो ब्रह्मचारी रहूंगा ये प्रतिज्ञा की। दूसरा भीष्म जी ने प्रतिज्ञा की किसके विपरीत? बोलते हैं जब भगवान ने प्रतिज्ञा की। भगवान कहते हैं इस महाभारत के युद्ध में मैं अस्त्र शस्त्र नहीं उठाऊंगा। भीष्म जी ने साथ ही साथ कह दिया मैं भी शांतनु पुत्र नहीं यदि अस्त्र न उठवा दिया तो। एक तरफ भगवान की प्रतिज्ञा, एक तरफ भक्त की प्रतिज्ञा। और भगवान का स्वभाव क्या? मेरी प्रतिज्ञा को कुछ भी हो मेरी कोई चिंता नहीं, लेकिन भक्त की प्रतिज्ञा को ऊंची करके मानता हूं। ये भगवान का स्वभाव। तो महाभारत के युद्ध में भीष्म जी सब जानते हैं, ज्ञानी हैं, भक्त हैं, फिर भी दुर्योधन का पक्ष क्यों लिया? हृदय से अर्जुन के साथ हैं, लेकिन पक्ष ले रहे हैं दुर्योधन का। क्यों? इसमें उनकी भावना देखो क्या है। भीष्म जी विचार कर रहे हैं यदि मैं अर्जुन का पक्ष लूंगा तो सारा दिन युद्ध क्षेत्र में मेरी पीठ रहेगी अर्जुन और कृष्ण के प्रति, क्योंकि मैं सेनापति होऊंगा। और मैं सारा दिन किसको देखता रहूंगा?
ये दुर्योधन दुशासन इन असुरों को देखता रहूंगा। और यदि इस युद्ध क्षेत्र में मेरे प्राण त्याग गए इन असुरों को देखकर, तो मेरी क्या गति होगी। इसलिए जानबूझकर दुर्योधन का पक्ष लिया कि मेरी पीठ तो रहेगी दुर्योधन की ओर, और सारा दिन मैं किसको देखता रहूंगा, अपने प्रभु को देखता रहूंगा। वो क्या दर्शन है, श्री कृष्ण सारथी बने हुए हैं, भक्त वत्सलता की चूड़ांत सीमा कि अर्जुन को पीछे बिठाकर स्वयं रथ चला रहे हैं। तो मैं कृष्ण का दर्शन करूंगा और उनके भक्त अर्जुन का दर्शन करूंगा, सारा दिन यही देखता रहूंगा, और इसमें मेरे प्राण भी जाएंगे तो मुझको कोई चिंता नहीं होगी। इसलिए जानबूझकर दुर्योधन का पक्ष लिया, लेकिन हृदय से अर्जुन के साथ है। जैसे अक्रूर जी मथुरा में रहते हैं, कंस का आदेश पालन करते हैं, लेकिन हृदय कंस के साथ नहीं है। जैसे हमारे श्रील भारती महाराज जी अस्पताल में उन्होंने कहा, मैं यमदूतों के बीच में शरीर नहीं त्यागना चाहता, मैं विष्णु दूतों के बीच में शरीर त्यागना चाहता हूं, मुझको मत ले चलो। भीष्म जी की ऐसी ये जो प्रतिज्ञा कि मैं आपके हाथ से अस्त्र ढवा के रहूंगा, युद्ध क्षेत्र में भीष्म ऐसे ऐसे बाण मार रहे हैं, इन्होंने अपने गुरु जी को भी पराजय कर दिया। और वो तो बात छोड़ो, भीष्म जी के गुरु जी कौन, वो तो परशुराम जी, उनसे धनुर्विद्या सीखी, लेकिन एक बार परशुराम जी से ठन गई और अपने गुरु जी को ही परास्त कर दिया। इतनी महिमा इनकी, शिव भी इनके सामने कांपे, बड़े बड़े देवता इनके साथ कांपे। क्यों, ऐसा क्यों? शिव जी विचार कर रहे हैं, ना यथा में प्रियात्मा आत्मा योनि न शंकर न संकर्षण न श्री नाचा यथा भगवान। भगवान उद्धव से कह रहे हैं, उद्धव मेरा पुत्र ब्रह्मा मुझको प्रिय नहीं, मेरा संकर्षण मेरा भाई मुझको प्रिय नहीं, शिव मुझको प्रिय नहीं, ना भव मेरी पत्नी लक्ष्मी मुझको प्रिय नहीं, मेरी आत्मा भी मुझको प्रिय नहीं, जितने तुम मेरे भक्त मुझको प्रिय हो। तो भीष्म जी भी उसी भक्त श्रेणी में आते हैं, वो प्रिय हैं भगवान के। इसलिए युद्ध क्षेत्र में ऐसे बाण चलाए, अर्जुन और कृष्ण दोनों रथ से गिरे, और भगवान ने अपने हाथ में चक्र उठा लिया, और भीष्म जी हाथ जोड़ के बैठ गए। हाँ प्रभु इसी समय की प्रतीक्षा कर रहा था, लाइए चक्र। उसी समय भगवान के साथ गात्र उतरिया, भगवान के कंधे से उनका जो उतरिया, जो गल वस्त्र है नीचे गिर गया। भगवान को देखकर पृथ्वी कांपने लगी, भगवान को क्रोध आ गया, और ये आज भीष्म को मारने के लिए दौड़े, पृथ्वी कांप रही है। लेकिन अनंत देव, जो गल वस्त्र होता है, जो कंधे पे रखा जाता है वस्त्र, ये अनंत देव का प्रतीक है। इसलिए हमारे भक्त लोग गले में ये कपड़ा रखते हैं इसी कारण से, इसके बिना शरीर नंगा माना जाता है। आप जितना भी कपड़ा पहन लो, गल वस्त्र नहीं है, शरीर नंगा माना जाता है। हाँ? महिला पुरुष सब ये गल वस्त्र होना बहुत आवश्यक है। इसलिए भगवान के कंधे से वो कपड़ा जो वस्त्र नीचे गिरा पृथ्वी को बचाने के लिए, तो कांप रही थी इस समय, अनंत देव ने रक्षा की। और भीष्म जी हाथ जोड़कर, कृष्ण ने वो चक्र अब भीष्म जी की ओर नहीं चढ़ाया। भीष्म जी कहने लगे, कहाँ गई आपकी प्रतिज्ञा, बोले थे अस्त्र नहीं उठाऊंगा। भगवान ने वो चक्र फेंका, और ऐसा वैष्णव के मुख से सुना कि भगवान ने वो जो चक्र फेंका, जहाँ पर वो चक्र गिरा वही स्थान पड़ा एक चक्र, जहाँ पर नित्यानंद प्रभु का जन्म स्थान था। ये चक्र वहां पर जाकर गिरा, मायापुर से आगे बंगाल में। अब प्रश्न उठता है, भीष्म जी को भगवान की प्रतिज्ञा तोड़ाने में बड़ा आनंद आ गया? बते बात वो नहीं। बात क्या है? बात ये है कि भीष्म जी जानते हैं मेरे प्रभु भक्त वत्सल हैं, और भक्त के लिए वो कुछ भी करने को तैयार है। सारा जगत क्या देखेगा, मेरे भगवान घोड़ों की रस्सियों को लेकर, लगाम को लेकर बैठे हैं, सारथी बने बैठे हैं। क्या ये मेरे भगवान का स्वरूप है?
नहीं, मैं सारी जगत को ही दिखा दूंगा मेरे भगवान का स्वरूप क्या है। इसलिए उन्होंने प्रतिज्ञा ली कि सबके सामने जब मेरे प्रभु चक्र उठाएंगे तो सारा विश्व देखेगा वास्तव में प्रभु का ये रूप है, ये उनका वास्तविक रूप है। वो जो सारथी वाला रूप है वो तो भक्त वत्सल के कारण है। भक्त वत्सलता के कारण तो कच्चा तंडुल खा जाए, भक्त वत्सलता के कारण तो केले का छिलका खा जाए। तो भक्त जानते हैं मेरे प्रभु कैसे हैं, इसलिए भीष्म जी वो चक्र उठवाए, ना कि अपनी प्रतिज्ञा को बड़ा करके भगवान को छोटा दिखाने के लिए, परंतु भगवान को बड़ा करने के लिए कि देखो ये है मेरे प्रभु का रूप वास्तव में, जो हाथ में चक्र उठाए हुए हैं। इसलिए भीष्म जी की जो प्रतिज्ञा वो भगवान के गुणावलियों को, गुणों को और प्रकाशित करने के लिए, उनके वास्तविक स्वरूप को दिखाने के लिए। बस मैं संक्षेप में कहूंगा, धूप भी बढ़ गई, अभी और भी एक जगह जाना है। भीष्म जी की स्तुति भागवत जी में इतनी सुंदर स्तुति, पहले श्लोक में क्या दिया, इति मति उत्पकल्पतर विष्णः, कहते हैं मैंने अपनी मति, अपनी बुद्धि, जो मेरी कन्या है उसका विवाह मैं कृष्ण से करना चाहता हूं। एक लड़की, एक कन्या जो कि सारा दिन बोलती रहती है, चबड़ 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 चबड़, एक मिनट भी रुकती नहीं, चंचल है, जीवा चंचल है। माता पिता परेशान, तेरी शादी हो तो तेरा काम हो जाए, लेकिन जो भी आता है कोई विवाह करके लेके नहीं जाता, बोलती बहुत है। हाँ, तब कहीं जाकर किसी एक से विवाह हुआ ये बोलकर कि ये बोलती नहीं, कम बोलती है, तो इसको बोला वो अपनी बंद रखियो। हाँ, इसका विवाह हो गया, जब इसका विवाह हुआ 2 दिन के बाद जो पति था वो सास ससुर से आकर, लड़की के माता पिता से आकर लड़ने आ गया, और माता पिता समझ गए क्यों लड़ने आया। बोलते बेटा क्या बात है, बोलते कैसे शादी करवा दी आपने, मेरे को बताया भी नहीं, इसका स्वभाव कैसा है। बोलते ना क्या हुआ, कहते हैं इससे कन्या से विवाह कराया कि मूर्ति से विवाह कराया, बोलती नहीं एक शब्द भी। माता पिता के होश उड़ गए, ये बोलती नहीं, ये तो बोलती जो कभी चुप नहीं रहती। विवाह के पश्चात ये बदल गई। विष्णु जी कह रहे हैं मेरी मति, मेरी कन्या है जो सब समय चंचल रहती है, चारों दिशाओं में भागती है। हे प्रभु, इस कन्या का विवाह मैं आपसे कर दूं। जब आपके शरणागत होगी कौन, मेरी मति, तो इसका चंचलता का स्वभाव समाप्त हो जाएगा, और ये क्या करेगी, आपके शरणागत होकर आपके ही गुणगान गाएगी। वो कन्या जो मौन हो गई, मौन का मतलब कृष्ण शरणागत हो गई, कृष्ण के गुणों को वर्णन करना ही वास्तव में मौन है। भीष्म जी का ये भाव विश्व चक्र ठाकुर जी बतला रहे हैं। और एक बात देखो, भीष्म जी अखंड ब्रह्मचारी हैं और द्वारका के परिकर है, वृंदावन के परिकर नहीं है, लेकिन महिमा किसकी गान करते हैं, ब्रज परिकर की, वृंदावन के परिकर की। ये एक विशेषता है वृंदावन के परिकरों की, जो श्री कृष्ण वृंदावन के जो श्री कृष्ण है, उनके जो ब्रजवासी हैं, जो ब्रज परिकर है, उनकी वंदना द्वारका के परिकर करें। भीष्म जी द्वारका परिकर है, अखंड ब्रह्मचारी, लेकिन गान किसका कर रहे हैं, वो ब्रज गोपियों का कर रहे हैं। भीष्म पितामह की स्तुति में इति मति उत्कल्पित वृक्षणा ना, भीष्म जी कह रहे हैं ललित गलित विलास वल्गुहास प्रणिन ऋक्ष कल्प रुद्रमाना कृत अनुमात कृताना प्रकृति मग्न यस्य किल गोपवदवा। भीष्म जी जिस समय अर्जुन ने बाण मारा और इसी स्थान पर भीष्म जी बाण शैया पर सोए हैं, प्रतीक्षा कर रहे हैं किसकी, उत्तरायण की। इच्छा मृत्यु है ना, अपनी इच्छा से, तो उत्तरायण के समय में जो व्यक्ति कोई शरीर छोड़ता है उसको उच्च गति प्राप्त होती है। भीष्म जी उत्तरायण की प्रतीक्षा कर रहे थे, लेकिन वो उत्तरायण का मतलब क्या, जब सूर्य अपनी गति को उत्तर की ओर लेते हैं तो उत्तरायण कहते हैं, और दूसरा होता है दक्षायन। तो भीष्म जी उन उत्तरायण की प्रतीक्षा नहीं कर रहे थे। कौन से उत्तरायण की प्रतीक्षा कर रहे थे, वो थे श्री कृष्ण की। श्री कृष्ण का एक नाम है उत्तरायण। परीक्षित महाराज की रक्षा करने के लिए कृष्ण उत्तरा माता के गर्भ में प्रवेश कर गए, और जब माता के गर्भ में प्रवेश कर गए तो क्या कहलाए गए, उत्तरायण।
इसलिए भीष्म जी उन श्री कृष्ण जिनका नाम उत्तरायण हो गया उनकी प्रतीक्षा कर रहे थे। समझ आई बात? मैं कथा में किसी से खड़ा करके पूछ लूंगा, नहीं बताओगे ना फिर आज का भंडारा देना पड़ेगा। ये हमारे प्रधान जी इधर बैठे होंगे, ये नाम लिख लेना भैया जो भंडारा। हाँ, इसलिए उत्तरायण का मतलब क्या बताया? बताओ कौन? श्री कृष्ण उत्तरायण कैसे हो गए? सब होशियार हो गए। तो मुझे तो लग रहा भी अम्बाला करधान वाले सब भागवत करने लग जाएंगे, फिर हम कुरुक्षेत्र में मठ खोल देंगे। उत्तरा के गर्भ में गए इसलिए उनका नाम हो गया उत्तरायण। तो भीष्म जी उन श्री कृष्ण उत्तरायण की प्रतीक्षा कर रहे थे और देखते ही हाथ जोड़कर स्तुति करने लगे। और क्या कह रहे हैं? ललित गलित विलास वल्गु हाथ। हे प्रभु, मुझको वो दिन अभी भी स्मरण आता है कि जब रास लीला से आप अंतर ध्यान हो गए और कैसे किल गोप बधवा ब्रज गोपियों ने आपकी लीलाओं की नकल की, अनुकरण किया। आपके ललित गलित विलास वल्गु हाथ, आपकी जो ललित गलित जो आपके चलने का ढंग है, भगवान सीधा नहीं चलते, उनका सीधा चलना भी नृत्य के समान है। वल्गु हाथ, उनकी जो हंसी है वो कोई साधारण नहीं है। मंद मंद मुस्कुराते हैं, ज्यादा मुंह ऐसे फाड़ फाड़ के कोई हंसता है ऐसे नहीं, मंद मंद मुस्कुराते हैं। और थोड़ी सी मंद हंसी थोड़ी सी बढ़ जाए तो राधा रमन जी का दर्शन में तो दांत दिख जाए, बस इससे ज्यादा नहीं। वो हंसी की भी एक कला है भगवान की। उस मंद मंद मुस्कनिया पर जाऊं बलिहारी, ब्रज में भजन है ना, मंद मंद मुस्कुराते हैं। भीष्म जी वो स्मरण कर रहे हैं, द्वार का परिकर। और स्मरण किसका कर रहे हैं? वृंदावन की रासलीला का। देखो महिमा देखो इसकी। ललित गलित विलास वल्गु हाथ। हे प्रभु, जब आपने ऐसा किया, आप रास से अंतर ध्यान हो गए, तो आपकी गोपियों ने आपकी लीलाओं की नकल जो की, क्योंकि उनको विरह हो गया था। और आपसे जो कोई विरह होता है तो या तो आपका नाम या फिर आपकी लीला, यही आपके बराबर है, इसके बराबर और कुछ नहीं। तो वृंदावन की गोपियों ने आपका नाम उच्चारण किया। क्या नाम उच्चारण किया? गोविंद दामोदर माधवेति, गोविंद दामोदर माधवेति, गोविंद दामोदर माधवेति, गोविंद दामोदर माधवेति। हे कृष्ण हे यादव हे सखेति, गोविंद दामोदर माधवेति। इस प्रकार से गोपियां नाम कर रही हैं और कृष्ण की लीला की नकल। कैसे श्री कृष्ण पूतना को मार रहे हैं, एक गोपी पूतना बन गई, एक कृष्ण बन गई, और उनके ऊपर चढ़कर जैसे पूतना को भगवान ने मारा ऐसे मारने लगी। कैसे गोपी ने शक्तासुर को मारा, कैसे श्री कृष्ण ने शक्तासुर को मारा, कैसे कृष्ण ने गोवर्धन धारण किया, ये सारी लीलाओं की सारी गोपियां अनुकरण करने लगी। मैं उनकी वंदना करता हूँ। भीष्म जी वहां तक पहुंच गए, वहां तक पहुंच गए। देखो ये महिमा है वृंदावन की, ब्रजवासियों की। इसलिए कुरुक्षेत्र एक ऐसा स्थान है, अभी हम ब्रह्म सरोवर जाएंगे, वहां इसका वर्णन करूंगा। ये कोई साधारण नहीं है, ये मिलन स्थली है। दीर्घ काल के विरह के बाद ब्रजवासियों का श्री कृष्ण के साथ जो मिलन हुआ, ये कुरुक्षेत्र में हुआ। चलो अभी धूप बढ़ गई, मैंने थोड़ा बोल दिया, हवा भी धीरे धीरे अच्छा लग रहा है ना, मैंने थोड़ा सा बोल दिया भगवान को, भक्तों को कष्ट हो रहा है। चलो बोलो श्री भीष्म पितामह जी की जय। हम भीष्म जी के चरणों में यही निवेदन प्रार्थना करते हैं, आप हमको आशीर्वाद कृपा कीजिए। भगवान के चरणों में हमारी भी भीष्म प्रतिज्ञा हो कि हम भी अपने गुरु जी के चरणों की सेवा करें और उन गुरु जी के अनुगत्य में हम, हे प्रभु, आपकी जुगत सरकार की सेवा प्राप्त हो। लेकिन उसके लिए भीष्म व्रत लेना पड़ेगा। कैसा भीष्म व्रत? कि किसी भी स्थिति में कुछ भी क्यों ना हो, हम भगवान का नाम नहीं छोड़ेंगे,
हम एकादशी का व्रत नहीं छोड़ेंगे और अपने गुरु जी की सेवा कभी नहीं छोड़ेंगे। कुछ भी हो जाए जीवन में, कैसी भी प्रतिकूल परिस्थिति क्यों ना आ जाए और कितनी अनुकूल स्थिति भी क्यों ना आ जाए, लेकिन हमारी ये भीष्म प्रतिज्ञा, हे भीष्म जी आप पूर्ण कीजिए। आपके चरणों में हम एक भिक्षु की मानती या भीख मांगने आए हैं, आप हमको आशीर्वाद प्रदान। ये महाजन हैं, इनसे आशीर्वाद पढ़ने से हमको भगवान के चरणों में अनुराग होगा। बोलो श्री भीष्म पितामह की। इधर आप देखिए ये गंगा जी हैं। जब भीष्म कहने लगे हे अर्जुन क्या जल नहीं पिलाओगे, अर्जुन रोते रोते बाण मारा और गंगा, भीष्म जी कौन है, गंगा पुत्र है, गंगा जी को आह्वान किया, यहीं पर बाण मारकर जब पृथ्वी से गंगा जी को प्रकट किया। कहाँ गंगा जी, हरिद्वार, कहाँ गंगा जी यहाँ प्रकट हुई और भीष्म जी वो जल पान किए। अर्जुन ने भीष्म जी की सेवा की। नीचे कोई उतरना नहीं, बहुत से लोग गिर जाते हैं यहाँ पर, यहीं से प्रणाम करेंगे। और जो जो लोग दर्शन कर चुके हैं उनका तो ठीक है, जिन्होंने दर्शन नहीं किया अंदर भीष्म जी को प्रणाम करके 1 मिनट में दर्शन करके बाहर आ जाओ और अपनी अपनी बसों में बैठ जाओ। अब हम चलेंगे ब्रह्म सरोवर। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय।